जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी में 11 तारीख के जो क्वेश्चन पूछा गया उसी को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं, ठीक है। आपका पूछा था आज प्रश्न कि राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये जो है महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है, ठीक है। अब हम दोस्तों डिटेल से पढ़ लेंगे, क्योंकि देखिए अगर राष्ट्रपति से संबंधित अगर प्रश्न पूछ रहा है तो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको सारे के सारे पढ़ लीजिए। उस अगर आप पढ़ के जाइएगा तो आपका जरूर निकलेगा एग्जाम, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट है, देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत के राष्ट्रपति की तुलना की जाती है तो इंग्लैंड के सम्राट से की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, ये राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है तो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु तो 35 वर्ष होती है, ठीक है। दोस्तों मैंने जितना पढ़ाया है सारे के सारे लगभग आपका एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। सारे के सारे मिल गए, आप मेरे पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु होती है तो इसकी कोई सीमा नहीं होती दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रपति पद की अधिकतम आयु बनने के लिए कोई सीमा नहीं होती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है तो एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है, ठीक है। मैं इस सारे के सारे डिटेल पढ़ा दिया हूँ दोस्तों, आप जरूर देखें वीडियो और दोस्तों में शेयर करें ताकि अगले को भी फायदा हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति पद के लिए अनुमोदक और प्रस्तावक की संख्या होनी चाहिए, ये 50 होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है तो संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यानी संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला है, पूछा था आपका आज दूसरा प्रश्न दोस्तों, गुजरात का लोक नृत्य क्या है तो गुजरात का लोक नृत्य गरबा है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन आज जो पूछा था उसमें ऑप्शन में शायद गरबा था, ठीक है। भवई लोक नृत्य ये भी गुजरात का है। नेक्स्ट है, डांडिया लोक नृत्य ये भी जो है गुजरात का है। पद्धार लोक नृत्य ये भी गुजरात का है। दोस्तों मैं कल ही पढ़ाया हूँ, ठीक है। लोक नृत्य जो है जो कल ही मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। आप पिछला वीडियो जा करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा था कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, ये कानून के समझ समानता से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसका जो है अनुच्छेद पूछ रहा है तो अनुच्छेद सारे के सारे आप पढ़ के जाइए, ठीक है। आपका जो है सो आप जरूर क्रैक कीजिएगा एग्जाम। देखिए अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का एक संघ है सो कहा गया है। पूछ देगा कि अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है तो भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 5 से 11, इसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 12 से 35, इसमें मौलिक अधिकार का प्रावधान है। मौलिक अधिकार दोस्तों मैं कितना बार पढ़ा चुका हूँ ये सब, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ। देखिए मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, जैसे हम बताए थे, या से अधिकार यानी अमेरिका, या से अधिकार भी आ रहा है, या से अमेरिका, यानी मौलिक अधिकार जो है सो अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में छुआछूत को समाप्त करना का प्रावधान है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 के 1 के ए, ठीक है, इसमें क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट अनुच्छेद 24, इसमें बच्चों के शोषण से संबंधित है, ठीक है, कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को भारी काम में नहीं लगाना, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 36 से 51, तो अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका
अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों की हितों की संरक्षण है। ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। आपको पूछ देखा है ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 40 में। ठीक है दोस्तों, अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक है, एकदम आपका सिलेक्शन होगा ही। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 51 के ए, ये मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। पूछ देगा मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 के ए में। और कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। ठीक है, और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अनुच्छेद 61, ये जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये टाइपिंग कुछ मिस्टेक हो गया है। ठीक है, अनुच्छेद 61 ये जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 110, ये जो है धन विधेयक से संबंधित है। और धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं, तो लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अनुच्छेद 280, ये वित्त आयोग का गठन से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन का प्रावधान है। और अगर भाग पूछ देता दोस्तों कि अनुच्छेद 368, तो भाग 20 से संबंधित है। ठीक है, मैं सारे के सारे दोस्तों पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, पिछला अगर मेरा वीडियो देखिएगा तो सारे प्रश्न मिल जाएंगे, आप जितने आ रहे हैं एग्जाम में सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न जो मेरे पास आया था दोस्तों, ठीक है, पूछा था कि गांधी इरविन समझौता कब हुई थी, तो 1931 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये 1857 में हुआ था और लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो ये 1885 ईस्वी में हुई थी। और राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक जो है A.O. ह्यूम थे। नेक्स्ट है आपका, और उस समय वायसराय कौन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हो रही थी 1885 ईस्वी में, तो संस्थापक A.O. ह्यूम और वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। बंगाल विभाजन हुआ था, तो ये 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आपका बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, तो 1911 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछे बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में कर्जन के समय हुआ था। और बंगाल विभाजन रद्द हुआ था तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मुस्लिम लीग की स्थापना, तो 1906 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आप लोग एकदम गौर से अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक है, एग्जाम आप जरूर क्रैक कीजिएगा। चलिए देखिए, सूरत विभाजन हुआ था, ये जो है 1907 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल में अलग हो गए थे। ठीक है। नेक्स्ट है फिर क्या है कि गर्म दल और नरम दल जो है आपस में मिलन हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं। मार्ले मिंटो सुधार, दोस्तों मैं सीरियल से आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, आप लोग जरूर देखें और दोस्तों में ही भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी फायदा हो। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार हुआ था तो 1909 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, एक होता है मार्ले मिंटो, एक होता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, बस इसी में लड़का लोग गड़बड़ाता है। ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 ईस्वी और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पूछ दे तो 1919 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 ईस्वी में हुई थी। रॉलेट एक्ट तो 1919 ईस्वी में हुई थी, इसे काला कानून कहा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जलियांवाला बाग घटना, ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, इसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था जिसमें 1200 लोग मर गए थे। ठीक है, जलियांवाला बाग घटना में। नेक्स्ट आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये 1919 ईस्वी में हुई थी। अभी मैं बताया दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी। ठीक है, और कल भी मैं जो बताया हूँ दोस्तों उससे भी सारे के सारे मिले हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, ये 1920 ईस्वी में हुई थी। और ये चौरा चौरी घटना हुई थी तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। इसमें चौरा चौरी घटना हुई थी क्या कि जब असहयोग आंदोलन जब किया गया, ठीक है, उसके बाद क्या चौरा चौरी घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक थाने में आग लगा दिया गया। ठीक है, जिसमें 22 सिपाही और एक दरोगा जलकर मर गया, जिससे गांधी जी जो है सो बहुत क्षुब्ध हुए और उन्होंने जो है सो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
पांचवा प्रश्न पूछा था दोस्तों कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। लेकिन क्या है कि योजना आयोग के जगह जो है ना, अब उसके जगह पर नीति आयोग लाया गया। ठीक है, योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न जो मेरे पास आया था दोस्तों, पूछा था कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है CaCO3। ठीक है, इससे रिलेटेड पढ़ के हम लोग जाएंगे, एकदम जरूर मिलेगा। सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl है। पारा का रासायनिक सूत्र HgS या Hg होता है। ठीक है, जो भी आपको मिल जाए। नेक्स्ट है सिनेबार किसका अयस्क है। ये पारा का अयस्क है। नेक्स्ट है सीसा तथा जस्ता को क्या है कि जुड़वा खनिज कहा जाता है। आपको पूछ देगा कि जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है, तो सीसा और जस्ता को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अब देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका आज आया था क्वेश्चन, पूछा था कि एपी कल्चर किससे संबंधित है। तो एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अगर आप इससे रिलेटेड अब पढ़ के जाइएगा, ठीक है, तो आपको तो छूटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि रिलेटेड पूछेगा ही पूछेगा, ये फिक्स है दोस्तों। ठीक है, सेरीकल्चर ये रेशम कीट से। पीसी कल्चर ये संबंधित है मत्स्य पालन से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माइकोलॉजी, ये कवकों के अध्ययन से। और फाइकोलॉजी ये जो है शैवालों के अध्ययन से। ठीक है, नेक्स्ट है पोमोलॉजी, ये फलों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑर्निथोलॉजी, ये पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है सौरोलॉजी, ये छिपकलियों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, एकदम आप लोग गौर से अच्छे से पढ़ के जाइए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पूछा था रेशम की खोज कहाँ हुई थी। तो रेशम की खोज चीन में हुई थी। नेक्स्ट है आपका, ये पूछा था कि लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है। तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी थे। ठीक है, लक्ष्य सेन जो थे सो बैडमिंटन खिलाड़ी थे। ठीक है, नेक्स्ट पूछा था हेनसांग भारत किसके समय में आया था। मैं 50 बार पढ़ा चुका दोस्तों, कितने बार लोगों को बताया मैं। ठीक है, आप मेरा पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हैं। हेनसांग भारत किसके समय में आया था, तो हर्षवर्धन के समय में आया था। नेक्स्ट है फैयान, फैयान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। यार अलबरूनी जो है गजनबी के साथ भारत आया था। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों और देखते हैं। अगला आया था मेरे पास क्वेश्चन कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ये जो है 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कुछ डिटेल पढ़ लेते दोस्तों। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ये 12,756 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास जो है तो 12,714 किलोमीटर है। अगर आपको पूछ दे विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में अंतर, जब इन लोग दोनों को घटाइएगा दोस्तों, विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास को, तो आपको 42 किलोमीटर आएगा। तो विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में अंतर तो 42 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये रावी नदी तट पर है। इसको ऐसे रख सकते हैं दोस्तों, हड़प्पा। ठीक है, र आ रहा है ना, तो रा से रावी, हड़प्पा रावी नदी तट पर स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो ये जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है चन्हुदड़ो, ये सिंधु नदी के तट पर ये भी स्थित है। दोस्तों वीडियो को लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मैं रोज रात में कोशिश करता हूँ कि 8 बजे आप लोगों के लिए वीडियो लाने का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कालीबंगा, ये कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है रोपड़, रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है लोथल, लोथल जो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसी तरह का मैं वीडियो हमेशा लाता रहूँगा ताकि आप लोग का सिलेक्शन पक्का हो दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा तो दोस्तों, वायु में कौन सी धातु अभिक्रिया करके हरे रंग की हो जाती है। तो अभिक्रिया करके तांबा हरे रंग की हो जाती है। ठीक है, देखिएगा तांबा अगर खुले हवा में अगर रखा हुआ है कहीं, तो देखिएगा नमी पा करके वो जो है सो हरा हरा उस पर परत बैठ जाती है। ठीक है, तो वायु में कौन सी धातु अभिक्रिया करके हरे रंग की हो जाती है, तो तांबा, कॉपर। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे अधिक तन्यता वाला धातु यानी सोना है।
ठीक है, इसको कितना भी पीटिए ये जो है तो पतला होते जाएगा, ठीक है, टूटेगा नहीं दोस्तों। नेक्स्ट है सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है, तो ये प्लेटिनम को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों मिट्टी तेल में रखा जाता है, तो मिट्टी तेल में किसको रखा जाता है, तो सोडियम को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट जल में रखा जाता है, ये पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। अगर पीले फास्फोरस को अगर जल में नहीं रखिएगा तो आग लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। चिन्ना पूछा था आपका, चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, ये बेंगलुरु में है, कर्नाटक, ठीक है, बेंगलुरु में स्थित है। कल ही मैं बताया दोस्तों कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है, ठीक है। पिछला वीडियो देखिएगा, मेरा कल का वीडियो देखिएगा तो देखिएगा चमकीला ग्रह, लाल ग्रह, पीला ग्रह, हरा ग्रह, लेटा हुआ ग्रह, सारा का सारा मैं कल बताया हूँ दोस्तों, ठीक है, कल का वीडियो में, ठीक है। आप उसको देखिए, जरूर से जरूर देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन आया था दोस्तों कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन थे, ये गयासुद्दीन तुगलक था दोस्तों। लगभग मेरे चैनल से लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, एक बार जरूर विजिट करें, ठीक है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए थैंक यू।